इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुजू अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है, तभी ये जोंग भी वहां जाता है। फिर मुजू उसे डिवोर्स पेपर दे देती है और उससे बोली, तुम चिंता मत करो, मुझे एक पेनी भी नहीं चाहिए। फिर ये जोंग उन पेपर्स को फाड़ देता है और बोला, मैंने डिवोर्स के लिए अग्री नहीं किया। फिर मुजू बोली, मैंने एक लॉयर हायर किया है अपने पापा को डिफेंड करने के लिए, मेरे पास मेरे रीजन हैं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर ये जोंग बोला, क्या तुम्हें उस लॉयर की कीमत पता है? उसे तुम कभी नहीं खरीद सकती। फिर मुजू बोली, ये मेरा बिजनेस है, तुम इससे दूर ही रहो। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक मेंबर गुस्सा करते हुए बोला, हम मुजू के डैड को नहीं छोड़ सकते। फिर ये जोंग बोला, मैं इसे अपने आप हैंडल कर लूंगा, मैंने कुछ लोगों को फेक प्रोडक्ट्स पर नजर रखने को कहा है। फिर जिया गुस्से में बोली, ये जोंग तुम पागल हो, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया कॉल पे किसी से बोल रही होती है, ये जोंग के सारे शेयर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहां मुजू की स्टेप मदर बोली, मैं जब से ग्रेजुएट हुई हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आई, पर वो बहुत ज्यादा बोरिंग था। पर मुजू के डैड, तुम काफी इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने तुम्हें फन के लिए यूज किया, नहीं तो मैं तुम जैसे गरीब के साथ अफेयर क्यों रखती। और फिर उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और मैं उसी से आर्ग्यू करने जा रही थी, पर तभी मेरा तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ कार एक्सीडेंट हो गया। फिर मुजू के डैड बोले, अगर तुम इतना फास्ट ना चलाती तो ऐसा नहीं होता और उससे उसकी जान भी नहीं जाती। फिर मुजू की स्टेप मॉम बोली, वो उस टाइम मरी नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें फैक्ट्री और इतने सारे पैसे क्यों मिले थे? उस एक्सीडेंट के बाद मैंने मेरे हस्बैंड से बात की थी, तो उसने मुझे तुमसे मैरिज करने के लिए कहा ताकि वो कार एक्सीडेंट का केस क्लोज हो जाए। और फिर उसने अपने बायोलॉजिकल सन को ढूंढ लिया, और जब से ये जोंग फैमिली में वापस आया है तब से वो हमें भूल गया। फिर नेक्स्ट सीन में मुजू किसी से कॉल पर कह रही होती है, मुझे एक लॉयर्स की टीम मिली है, तो हम क्या कल मिल सकते हैं? तभी मुजू के डैड वहाँ आते हैं और उससे बोले, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से ही जोशी ग्रुप ने वो केस विड्रॉ किया है। ये जोंग जरूर एक बहुत अच्छा आदमी है, अपने फादर से तो काफी अच्छा, और मैं अपनी प्यारी बेटी को थैंक्स कहना चाहता था, तुम्हारे बिना ये जोंग इतनी इजीली केस विड्रॉ नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में मुजू ये जोंग के घर जाती है और वहाँ अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग का फ्रेंड उससे बोला, इस बार तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो क्योंकि तुमने वो केस विड्रॉ कर लिया, उसकी वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी। शेयर होल्डर तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है और ये मिस जिया के लिए भी इजी नहीं होगा। तभी ये जोंग को मुजू का कॉल आता है और वो उससे बोली, ये जोंग क्या तुम पागल हो, तुमने केस को ऐसे क्यों विड्रॉ कर दिया? तुम्हें क्या लगता है बोर्ड्स मेंबर तुम्हें इतनी इजीली जाने देंगे? फिर ये जोंग बोला, क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो? फिर मुजू बोली, हम डिवोर्स ले रहे हैं, जब हमने डिसाइड कर ही लिया है अलग होने के लिए, तो तुमने मेरे लिए ये फेवर क्यों किया? फिर ये जोंग बोला, किसने कहा हम डिवोर्स ले रहे हैं? मैंने कभी भी इसके लिए हाँ नहीं कहा। जिस लड़की से मैंने मैरिज की है उसी के साथ मैं पूरी लाइफ स्पेंड करने वाला हूँ, तुम अभी कहाँ हो? और फिर वो कॉल कट करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग मुजू के पास जाकर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? फिर मुजू उससे बोली, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हो? तुमने मेरे में ऐसा क्या देख लिया? अगर मैं ऐसा कुछ करूँ जो तुम्हें बहुत हर्ट करे तो तुम अपने आप को हर्ट मत कराना। तुमने मेरे डैड को क्यों जाने दिया? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरे ऊपर किसी का एहसान होता है। फिर ये जोंग बोला, मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ बिकॉज आई लव यू। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा, ये मेरा खुद का डिसीजन है। फिर मुजू रोते हुए बोली, जब से मेरी मम्मा की डेथ हुई है तब से किसी ने मेरी केयर नहीं की, बस तुम्हारे अलावा, तो मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं करती? फिर ये जोंग बोला, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारी खुशी के लिए किया है। फिर मुजू बोली, तुमने कभी भी एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? फिर ये जोंग बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करने में फेल हो गया था, मैं उसके लिए अभी भी गिल्ट फील करता हूँ, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? फिर मुजू उसे किस कर लेती है और फिर बोली, क्या तुम भी मुझे माफ कर सकते हो? तो फिर ये जोंग उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग सबको फेक प्रोडक्ट के बदले न्यू प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट देता है। फिर मुजू उससे बोली, लकीली तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल गया। फिर नेक्स्ट सीन में मिस बे ये जोंग से बोली,
तुमने मुजू को डैड को केस को विड्रॉ किया है और तुमने बोर्ड को प्रॉमिस किया था तुम सारे फेक प्रोडक्ट्स को खत्म कर दोगे, तो अब हमें तुम्हारा आंसर चाहिए। फिर ये जोंग बोला, मैंने सारे फेक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया था, पर शायद किसी ने मेरे गुड प्रोडक्ट्स को फेक प्रोडक्ट्स में बदल दिया था। आप मुझे कुछ टाइम दो, मैं उसके बारे में पता लगा लूंगा। फिर मिस बे बोली, हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To like, subscribe and share the videos.